चलो दो हेडिंग दो, यूज ऑफ वुड। वुड क्या है? एक मॉडल है। अब मॉडल का मतलब तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा ही है। क्या सब पढ़ा है कि मॉडल का काम क्या है? मॉडल का काम है मूड दिखाना, यही है ना। मूड को या एटीट्यूड को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, यही मॉडल काम करता है। तो वुड भी अपने आप में मॉडल है। जिस तरह से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक उसी तरह से वुड भी क्या है? अपने आप में एक मॉडल है। वुड का यूज करते कहाँ है? सबसे पहली बात, हालांकि हम लोग देखते हैं कि पास्ट रेफरेंस देने के लिए हम विल का वुड बनाते हैं, जबकि विल अलग है, वुड अलग है। समझ में आ रहा है ना। विल अपने आप में एक अलग मॉडल है, वुड अपने आप में एक अलग मॉडल है, लेकिन दोनों को अगर पास्ट रेफरेंस में लिया जाए, ऐसे कंडीशन में हम वुड का यूज कर लेते हैं। हाँ, एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि विल का पास्ट वुड होता है। समझ में आ रहा है ना। स्पीच में जैसे ही सेज दैट ही विल गो देयर, इस सेंटेंस को देखो, यह प्रेजेंट में सेंटेंस है। अब इसी को पास्ट में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ही सेड दैट ही। अब ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे विल नहीं रख सकते, तो क्या करना होगा? और इसके पीछे का रीजन क्या है कि पास्ट को रिफरेंस देने के लिए जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, समझ में आया, तो यहाँ की जो मॉडल है वो भी क्या है? प्रेजेंट में है। या प्रेजेंट के प्रिंसिपल क्लॉज का मॉडल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट अगर प्रिंसिपल क्लॉज में है तो उसका मॉडल भी हमें किस में लेना होता है? उसके पास्ट में ले जाना होता है। इसलिए यहाँ विल का क्या करना होगा? वुड करना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस करेक्ट होगा। एक कंडीशन तो यह है कि विल का पास्ट रिफरेंस देने के लिए हम स्पीच में क्या कर लेते हैं? विल का वुड ले लेते हैं। और उसके पीछे का रीजन समझ में आ गया कि ही सेड जो है, यह जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह किस में है? पास्ट में है। इसीलिए पास्ट को रिफरेंस देने के लिए विल का क्या करना पड़ा है? वुड का यूज करना है। तो पहला यूज ये हो गया कि विल से हम वुड में ले जाते हैं, लेकिन यह किस में होता है? समझ गया कि नहीं? स्पीच में। किस में? स्पीच में। और यह तब होता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। समझ में आया कि नहीं? कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब ऐसा हम करते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि वह क्लॉज जो होगा वह कौन सा क्लॉज होगा? वह प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इतना समझ में आ गया। तो वहां पे हमें यह ध्यान रखना होगा। और अधिकांशतः सेंटेंस का एरर जो है इसी पे डिपेंडेंट होकर के आता है। जब कभी भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या सेंटेंस करेक्शन में आते हैं या कॉमन एरर का सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें यह अधिकांशतः देखने को मिलता है। जैसे ही told me that she will या ऐसे लिखो, अब बताओ इसमें कहाँ पे एरर है? इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो एरर कहाँ है? ए है, बी है, सी है और डी है। कहाँ पे है? बी नंबर में है। क्या इसमें करेक्शन की आवश्यकता है? हाँ, यहाँ पे पास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह क्या है?
पास्ट में है, और दूसरे अर्थ में ऐसा कह सकते हैं कि यह जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ना, और दैट से आगे का जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ जो सेंटेंस हम देख रहे हैं दैट शी विल गो, यह कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट है, और यह कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट में है तो ऐसे कंडीशन में विल का हमें क्या करना होता है, वुड में भी चेंज करना होता है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे पास्ट में है, तो यहाँ पे हम विल नहीं रख करके क्या रखना होगा, वुड रखना होगा। तो जिस तरह से कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, तो उसी तरह से विल का वुड हो जाता है स्पीच में पास्ट रेफरेंस देने के लिए। समझ में आ गया? तो पहला कंडीशन यही याद रखना है, नोट करना है इसको। इसमें ज्यादा कोई कंडीशन है नहीं, मेन जो है हमारा वो सेमी मॉडल है। समझ में आ रहा है कि ना? ये तो मोड है, यहाँ पे हम दूसरे भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह वहां ऑप्शन में है तो इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और टू में कोई ज्यादा कंडीशन है नहीं, क्योंकि यह सिर्फ मॉडल है। हमें ज्यादा याद रखना है यूज्ड टू, डेयर और नीड के विषय में, क्योंकि वह सेमी मॉडल है और उसका जो फंक्शन होता है ना वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के फॉर्म में होता है। यह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही है। समझ में आया? तो मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है और सेमी मॉडल मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होता है, ये बात याद रखनी है। तो कंडीशन समझ में आ गया। पास्ट रेफरेंस देने के लिए हम विल का क्या कर लेते हैं, वुड। जिस तरह से कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, उसी तरह से स्पीच में विल का क्या होता है। लेकिन कभी कभी विल का वुड के जगह शुड हो जाता है, ये भी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि जहां हमने वुड का प्रयोग किया है हो सकता है कि उस जगह शुड हो जाए, ये देखेंगे कुछ देर के बाद हम लोग। यानी वुड को चेंज करके हमें शुड रखना पड़ता है स्पीच में, अगर उसमें कहीं पे रिक्वेस्ट या परमिशन की बात हो जाती है तब, खास करके ही और सी के साथ। जबकि हम लोग ही और सी के साथ पढ़े हुए हैं कि विल होता है सिंपल स्टेट में, और स्ट्रांग स्टेट जब बनता है तब ही और सी के साथ शैल आता है। ये पढ़े हुए हैं ना शैल विल के कंडीशन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि ही के साथ यहाँ पे वुड ना होकर के क्या बन जाता है, शुड हो जाएगा। वह कौन सा ऐसा स्टेट होगा, कौन सी ऐसी अवस्थाएं होगी जिसमें हम ऐसा करेंगे, ये पढ़ेंगे। मिटा दें? तो पहला यूज हमने देखा पास्ट रेफरेंस देने के लिए होता है। दूसरा देखें कि किस में होता है। पास्ट हैबिट के विषय में हमने पढ़ाया होगा जब यूज टू के विषय में पढ़ा रहा था, बताया था पास्ट हैबिट क्या होता है, क्या होता है पास्ट हैबिट। हाँ, तो वुड जो है सो ये भी दिखाता है क्या, पास्ट हैबिट को दिखाता है। और पास्ट हैबिट दिखाने के लिए मेरे पास दो मॉडल है। कौन कौन सा है? एक तो यूज्ड टू है और दूसरा कौन सा, वुड है, जिसके विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं। एक तो वुड हो गया और दूसरा कौन सा, यूज्ड टू। और यूज्ड टू के विषय में हमने अलग से पढ़ा है ना। तो वुड और यूज्ड टू दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों का यूज पास्ट हैबिट के लिए होता है? तो हाँ, हो सकता है। जैसे he used to come here। अब यहां हम चाहे तो इस यूज्ड टू को पास्ट हैबिट के लिए दिखाने के लिए किया गया है, तो इसके जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का भी तो ये कर सकते हैं। और दोनों का अर्थ क्या होगा, वही होगा जो यूज टू का अर्थ होगा वही वुड का अर्थ होगा कि ही वुड कम हेयर। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह यहाँ आया करता था। और ही यूज टू कम हेयर, इसका अर्थ क्या कि वह यहाँ आया करता था। दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। लेकिन एक कंडीशन होता है वुड और यूज टू में। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि अगर हैबिट जो है उसका कंटिन्यूड है, यहाँ पे कितने आदत है, एक ही आदत है। अगर हैबिट डिसकंटिन्यूड हो गया, डिसकंटिन्यूड का मतलब क्या कि आदत अगर अलग अलग हो रहा है, जैसे देखो कि ही वुड स्मोक, इस सेंटेंस को देखो, और ही
यूज्ड टू स्मोक, इस सेंटेंस को देखो, क्या ये दोनों सही है? हाँ दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम पास्ट हैबिट बीते हुए आदत में कर सकते हैं वुड का यूज, और यूज टू तो कर तो दिए, इसमें कोई अंतर तो नहीं है। लेकिन एक कंडीशन क्या बताया कि यूज्ड टू डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यूड दोनों में हो सकता है। अब उस चीजों को समझना है। यहां आदत कितनी है? एक है। तो अगर आदत एक है तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया? दोनों का यूज किया। समझ में आ रहा है कि ना? क्या हो गया? दोनों का यूज किया। लेकिन अगर आदत को बदल दो, पहले कुछ और करता था अब कुछ और करता है, तो उस हैबिट को क्या बोलेंगे हम? तो यहां पे यह जो आदत है वह क्या है? कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड हैबिट हो गया। यानी आदत कितनी थी इसकी? एक ही थी। पास्ट में यह जो आदत है वह क्या है? कंटिन्यूड है। तो वुड का यूज जब कभी भी करना है तो यह ध्यान में रखना होगा हैबिट के अर्थ में कि आदत जो है सो क्या है? पास्ट में कंटिन्यूड है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? और यूज टू में यह कंडीशन आता है कि यह किस किस के लिए आ सकता है? हाँ, पास्ट के कंटिन्यूड में भी आ सकता है, कंटिन्यूड हैबिट के लिए भी हो सकता है, और पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए हो सकता है। अब समझा देते हैं इसको, यह क्या होता है। जैसे देखो, ही यूज्ड टू या वुड स्पीक द ट्रूथ। इसमें आदत कितनी है? कितनी है बताओ? एक है। और यहां देखो, ही यूज्ड टू वुड स्पीक द ट्रूथ, नाउ ही टेल्स अ लाई। अब बताना है सेंटेंस में क्या हुआ। गौर से देखो कि ही यूज टू या वुड स्पीक द ट्रूथ, यहां पे आदत कितनी है? वह सत्य बोला करता था। सत्य बोलना एक आदत है ना। तो यह जो आदत है एक ही है, यानी कंटिन्यूड है। समझ में आया? यह कंटिन्यूड हैबिट कहलाया। लेकिन दूसरा सेंटेंस को देखो कि ही यूज या वुड जो हम लगाना चाहते हैं, दोनों में से रखना चाहते हैं, तो पहले आदत की बात कर लें। तो स्पीक द ट्रूथ, नाउ ही टेल्स अ लाई। अब यहां जो स्पीक द ट्रूथ है एक आदत हो गया, और दूसरी आदत क्या है उसका? ये आदत नहीं कह सकते हैं, ये प्रेजेंट में आ गया। तो एक आदत जो था यहाँ पे स्पीक द ट्रूथ, यह स्पीक द ट्रूथ ब्रेक हो गया और वह बदल गया किस में? टेल्स अ लाई में। तो जब ब्रेक हो गया तो उसी ब्रेक आदत को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूड हो गया। यानी था कुछ और, हो कुछ और गया। तो यह जो हैबिट है वह क्या है? डिसकंटिन्यूड है। समझ में आ गया? अगर वह हैबिट डिसकंटिन्यूड हो गया तो ऐसे कंडीशन में हम वुड का यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हैबिट कंटिन्यूड है तब वहां यूज्ड टू भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो अगर हम सीधे बोल दें कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट में होता है, तो यह भी कंडीशन याद रखना होगा कि किस तरह का पास्ट हैबिट। यह नहीं कि डायरेक्ट पास्ट हैबिट में होता है, कहीं भी लगा दो, क्या ऐसा होगा? तो क्या करना होगा? ये देखना होगा कि हैबिट कंटिन्यूड है तो चलो वुड लगाते हैं, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूड हो गया तब ऐसे कंडीशन में हम वुड का यूज नहीं करते हैं। तो दूसरी बात ये याद रखना है। पहली बात हम लोगों ने देखा कि स्पीच में पास्ट रिफरेंस देने के लिए वुड का यूज होता है, विल का वुड। और दूसरी बात कि अगर पास्ट हैबिट है तो उसमें हम वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि वह हैबिट क्या है? कंटिन्यूड है कि डिसकंटिन्यूड है। अगर कंटिन्यूड है तब तो दोनों हो सकता है। समझ में आ गया? इस सेंटेंस में वुड भी क्या है? सही है, और यूज टू भी सही है। यहाँ क्या है? वुड भी सही है
यूज टू भी सही है, क्योंकि आदत कितना है इसका, एक है कि वह आया करता था अब नहीं आता है। अगर ऐसा हो जाए तब ऐसे कंडीशन में क्या वुड का यूज होगा, तब तो ब्रेक हो गया ना। तो ये बात याद रखनी है, चलो नोट करें इसको। नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ठीक ठीक। विकास कुमार को देखते हैं, बहुत गर्दन इधर उधर करता है। आज स्मार्ट लग रहा है, आज हम भी ठीक ठाक बुझा रहे हैं ना। गया था रात में बाराती क्या, तो में कहा जाए कि वह यहाँ आया करता था और घंटों बैठा करता था, क्या बनाओगे सेंटेंस का फॉर्मेशन, कि वह यहाँ आया करता था और घंटों बैठता था, बताओ। हाँ हाँ, यहाँ तो यूज टू वुड दोनों हो सकता, ही वुड कम हेयर एंड सिट फॉर आवर्स। वह यहाँ आया करता था या आता था, घंटों बैठता था, तो क्या बनेगा, ही वुड कम हेयर एंड सिट फॉर आवर्स। वह टहलने के लिए जाया करता था। ही वुड गो फॉर अ वॉक, समझ में आ गया कि नहीं। अब चाहो तो वहां यूज टू से भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हम पढ़ रहे हैं क्या, वुड पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा, वुड से भी बना सकते हैं कि ही वुड गो फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए जाया करता था, हो गया। हम लोग मंदिर जाया करते थे, पास्ट हैबिट है, तो वी यूज्ड टू गो टू टेम्पल या वी वुड, बस अंतर क्या है कि यूज्ड टू यूज्ड के साथ क्या आता है, और वुड अपने साथ क्या नहीं लेता है, टू नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि मॉडल है यह, और यह क्या है, यह सेमी मॉडल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह अलग मॉडल हो गया, यह अलग मॉडल हो गया। तो यूज्ड के साथ टू आता है और ऑट के साथ टू आता है, बाकी जो मॉडल है उसके साथ टू नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं। डेयर नीड के साथ जो टू आता है, तो डेयर नीड तब टू लेता है अपने साथ जब वो मेन वर्ब बन जाता है, वो मॉडल तो है नहीं, मेन वर्ब में रूप में आएगा तब वहां पे टू होगा। तो ये सब तो हम शायद बता चुके हैं, है ना। चलो मिटा दें इसको। तो दूसरा यूज हमने देखा कि पास्ट हैबिट के लिए भी यूज करते हैं। और तीसरा यूज देखो कि अगर सिचुएशन क्या हो, हाइपोथेटिकल हो पास्ट में, या अनरियल सिचुएशन अनफुलफिल्ड डिजायर हो, कि ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव होता ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। एक ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर या अनरियल सिचुएशन। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल, हर बच्चा बच्चा पढ़ता है यही। समझ में आया कि नहीं, कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। समझ गया, आकाश लिख दो, क्या दिक्कत। तो इफ आई वेयर अ बर्ड, मैं अगर पक्षी होता, तो यह जो सिचुएशन दिखा रहा है वह क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, अनरियल सिचुएशन है। तो ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव हो ही ना, यानी अनरियल हो, क्या होगा, अनरियल एस्टेट वाले सेंटेंस में हम यूज करते हैं किसका, वुड का। तो अनरियल एस्टेट में देख रहे हो यहाँ पे जो यूज हुआ है वह किसका यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है। अगर यह प्रेजेंट में होता तो विल लगता, प्रेजेंट में तो पढ़ा है ना, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, इफ यू कम आई वुड हेल्प यू, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा। इफ आई गो देयर
ही वुड हेल्प मी, ऐसा होगा क्या? यह क्या है? प्रेजेंट के सिचुएशन को दिखा रहा है ना। तो प्रेजेंट के सिचुएशन को दिखाने के लिए अब देखो कंडीशनल क्लॉज है दोनों के बीच में कि अगर तुम आते तो मैं तुम्हारी क्या करता? मदद करता। तो अगर तुम आते तो, समझ गया? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज कर लेते हैं? शैल और विल का यूज करते हैं ना। तो आई के साथ यहाँ शैल और यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। अगर यहीं पे सेंटेंस को पास्ट में कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हमने किया है? पास्ट ही तो किया है। इसीलिए अनफुलफिल्ड डिजायर को पास्ट में ले जाने के लिए विल का क्या फॉर्म हो जाता है? वुड का यूज हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब सेंटेंस देखो कि इफ शी वर द पीएम, बताओ इस सेंटेंस में कौन सा गलत है? कहां पे गलत है? सी नंबर में क्या गलती है? क्योंकि यह सी वर क्या दिखा रहा है सेंटेंस के अंदर? तो पहला क्लॉज जो होता है इफ वाले सेंटेंस में, हमें याद रखना है कि अनरियल स्टेट को दिखाने के लिए सब्जेक्ट हमारा कुछ भी होता है तो वहां क्या आता है? वेर ही आता है। ही सी इट कुछ भी हो, दे यू आई जो भी हो, तो यहाँ तो ठीक है। अब यह अनरियल स्टेट को दिखाता है कि ऐसा है नहीं। अगर वह क्या होती? पीएम होती तो सी विल हेल्प द पुअर, तो गरीबों की मदद करती। ऐसा तो है नहीं। तो यह क्या दिखा रहा है? पास्ट की बात कर रहा है ना। तो विल को भी हमें किसके रेफरेंस में ले जाना होगा? पास्ट के रेफरेंस में। तो इसमें उतना ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। जहां देखो ऐसा कंडीशन वो बना दो। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे गलत क्या था? विल का वुड हो जाएगा। नोट कर लो इसको। अगर मैं राजा होता तो सिस्टम को बदल देता। लेकिन क्या ऐसा हुआ जी? होता। कब की बात कर रहा हूं? हाँ, लेकिन ऐसा है? होगा क्या? अनफुलफिल्ड डिजायर हो गया। ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं है। अब कोई आदमी कहे कि मैं भगवान होता, हाँ, तो धरती को ऊपर कर देता और पानी के ऊपर में धरती को तैराता। होगा ये क्या? तो अनफुलफिल्ड डिजायर जो भी है उसमें ये कंडीशन लागू होगा। अगर विकास कुमार लड़की होती तो सज्जन कुमार उससे शादी कर लेता। नहीं रे? होगा क्या? हो गया? तो ये बातें याद रखनी है कि अनफुलफिल। ये तो अब उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर भी हम बात करते तो वहां भी हम यूज वुड का प्रयोग। एक पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोगों ने कुड का भी यूज पढ़ा था ना। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं कि नम्र निवेदन की बात करते हैं, और उसमें खास करके देखोगे कि ये प्लीज और काइंडली शब्द जुड़ा रहता है। हाँ, ये जुड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। प्लीज और काइंडली ये दोनों बातें हो सकती है। यानी हो भी सकती है और सेंटेंस में नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर हो तो 100% उसमें किसका यूज होगा? या तो वुड का यूज होगा या कुड का होगा। क्योंकि हमने कुड भी तो पढ़ाया हुआ था कि कुड भी किस में यूज होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुड का ही यूज होता है। जैसे वुड यू लाइक टू अ कप ऑफ टी। बताओ इस सेंटेंस में क्या यह क्वेश्चन पूछ रहा है? हम्म, हाँ, हैव कर दो, बढ़िया रहेगा। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, बेहतर होगा ये। क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। अगर हमको क्वेश्चन पूछना ही है तब हम तो किसी भी मॉडल को लगा करके देखें, हो सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि मॉडल के जगह दूसरा मॉडल हो तो वह मॉडल होता है। पहले भी बता चुके हैं।
कि मॉडल के जगह अगर दूसरा मॉडल रखा जा सकता है और किसी भी मॉडल के जगह कोई भी मॉडल आ सकता है, क्योंकि मॉडल का मतलब ही होता है मूड को एक्सप्रेस करना, सिर्फ मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं ना, तो ऑफर दे रहे हैं, तो ऑफर के अर्थ में हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी तो कर रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे कंडीशन में हमें यूज करना होगा किसका, वुड का। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? जैसे सेंटेंस रहेगा, इस सेंटेंस में क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या मतलब इसका, विल यू लैंड मी सम मनी, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि मॉडल अगर मॉडल के जगह रखा जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मूड बताएगा ना। तो क्या इसका मतलब, अरे पैसा मांगना होगा किसी से तो क्या करोगे, जबरदस्ती कहोगे कि "ए, कुछ उधार देगा हमको रे", ऐसा बोलेगा? क्या झुकना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ही तो करेंगे कि कंठ पे हाथ देंगे, कहेंगे कि कुछ पैसा उधार दो हमको, देगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट के अर्थ में हमारे पास दो मॉडल है, किस कौन कौन सा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये बात याद रखना है। हाँ, अधिक नम्रता दिखाने के लिए या तो हम कुड का यूज कर ले या उड का यूज कर ले। अगर सेंटेंस में उड के जगह हम कुड कर दें तो भी कोई गलती, लेकिन अभी पढ़ क्या रहे हैं, उड, और कुड वाले में भी तो पढ़ाए हुए थे, तो दोनों बातें हो सकती है। ये बात याद रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम क्या करते हैं, उड का यूज करते हैं। नोट कर लो इसको। हेल्प मी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो, यू प्लीज हेल्प में क्या बनाओगे इसमें? दो ऑप्शन मैंने रखा, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ऑप्शन इस क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन मैंने बनाया, दो ऑप्शन के माध्यम से लिखा एक ही बार है। पहला के लिए पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा के लिए दूसरा क्वेश्चन, बताना है दोनों में आंसर क्या होगा। पहला के लिए पहला क्वेश्चन यानी इसके लिए यही क्वेश्चन, फिर इस ऑप्शन के लिए भी यही क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सिर्फ चेंज है। अब कंडीशन क्या कहता है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है और हमको पता है कि वुड और कुड दोनों हो सकता है, तो पूछने वाला उतना बेवकूफ तो नहीं है, जो पूछेगा क्वेश्चन वो उतना बेवकूफी तो रहे वो भी। हाँ, तो ये कहने का मतलब क्या कि वो तो या तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो कुड देगा तो वुड नहीं देगा, वुड देगा तो कुड नहीं देगा। देखो यहाँ पे सेंटेंस में क्या होगा, और यहाँ पे अगर दोनों हो सकता है यानी वुड और कुड दोनों हो सकता है पोलाइट रिक्वेस्ट में, तो हम दोनों लिख सकते हैं। ऑप्शन दोनों में क्या चेंज है, अगर कुड और वुड दोनों आ जाए तब तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना, क्या बनाओगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे मान लो ऑप्शन नहीं दिए थे तो चलो वुड वुड रखा, लेकिन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुड भी रख सकते हैं ना। तो पहला में कौन सा हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुड नहीं है। दूसरा में क्या होगा, कुड हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसके पीछे रीजन क्या था कि ये जो प्लीज वर्ड आकर के दिखा दिया, 100% यह पोलाइट रिक्वेस्ट ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, अगर सेंटेंस से प्लीज हटा दो तब तो कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर, क्वेश्चन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब क्वेश्चन हो जाएगा तो सेल विल भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आकर के ये दिखा रहा है कि 100% यह है तो है क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट ही है। तो जरूरी नहीं है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज और काइंडली हो ही, लेकिन अगर हो तब हमें या तो कुड रखना है या उड रखना है।
काटे नहीं है वो, यह हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि सेंटेंस के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए या तो प्लीज सेंटेंस में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें पता तो चल जाएगा कि सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट है कि नहीं है। तो ये सेंटेंस में, जैसे इन सेंटेंस में देखो कहीं नहीं है, इसमें कहीं भी प्लीज काइंडली का यूज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे आकर के मैंने क्या किया, कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए प्लीज हो ही या काइंडली हो ही, ये सेंटेंस के मीनिंग को हमें देख करके पता कर लेना है। अगर हो तब वो 100% पोलाइट रिक्वेस्ट ही होता है। तो सेंटेंस में वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वुड का जो कंडीशन है वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम यूज करते हैं, लाइक टू के लिए भी हम यूज करते हैं। जहां कहीं कहीं सेंटेंस में कहता है कि आई वुड लाइक टू से समथिंग या आई वुड से समथिंग, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कर लेते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस चीजों को जान लेते हैं। कभी कभी होता क्या है स्पीच में, अच्छा उससे पहले एक चीज और जान लो कि वुड से हम पॉसिबिलिटी भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, संभावना बताने के लिए भी, कि जैसे अगर कहा जाए कि हु इज सी, वह कौन है, और किसी ने कहा कि हो सकता है कि वह उसकी पत्नी है, हो सकता है वह उसकी बहन है, या हो सकता है वह उसकी माँ है। तो ये जो संभावना है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम यूज कर लेते हैं सी वुड बी हर सिस्टर, जैसे मैंने कह दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि वह क्या हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वुड का कि हु इज सी, वह कौन है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज करके सेंटेंस को पॉसिबिलिटी में भी बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो खैर ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम वुड का यूज कर लेते हैं। हम जो बताने जा रहे हैं उस चीजों को समझना है, बताने क्या जा रहे हैं उस चीजों को समझ लेना है। देखो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीच में शैल का शुड और विल का वुड होता है, यही पढ़ा था ना, किस में, स्पीच में। लेकिन जब किसी भी सेंटेंस के स्पीच में परमिशन और रिक्वेस्ट की बात हो जाती है, जैसे देखो कि ही सेड टू मी शैल आई गो टू द पिक्चर, इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो है तो क्या फ्यूचर में ही फॉर्म में है ना। यहां शैल अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब देखें तो शैल को यहां पे हमें किस में बदलना पड़ेगा, शुड में बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, समझ में आ रहा है, तो यह किस में हो जाएगा, ही में। स्पीच पढ़ा होगा, क्या बनेगा यह, ही आस्क्ड मी। और देखो ये क्वेश्चन है तो क्या, या तो इफ या वेदर में चेंज होगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन होता है वो दो तरह का होता है। अगर WH क्वेश्चन वर्ड आया तो हम WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, नहीं अगर वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इफ ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब आई जो है वह फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके आधार पर, और सब्जेक्ट सेंटेंस में है क्या, तो ही के आधार पर यहाँ पे क्या आएगा, ही आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अक्सर लोग क्या करता है, ही को यहाँ पे चेंज कर देता है, ही के साथ क्या बना देता है, वुड लिख देता है। समझ में आ रहा है, हाँ? और गो टू द पिक्चर, क्या यह सेंटेंस सही है। कहता है अगर रिक्वेस्ट की बात हो रही है और खास करके शैल आई से जब क्या हो, रिक्वेस्ट की बात हो, समझ में आ गया, तब ऐसे कंडीशन में अगर ही और सी बनता है, ही या
सी, तो उसके साथ भी हमें क्या रखना होगा, शुड ही रखना होगा, वुड नहीं रख सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर फ्यूचर की बात होती है, रिक्वेस्ट की बात नहीं हो, भला ही वह फ्यूचर की बात हो, अगर शैल आई कहीं पे चेंज होता है किस में, ही या सी में बदलता है, और वह शैल आई क्या दिखाता है, फ्यूचर दिखाता है, तब ऐसे कंडीशन में ही सी के साथ हम पास्ट रिफरेंस लेने के लिए क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। ये देखना होगा कि पीछे पास्ट रिफरेंस है कि नहीं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है कि नहीं है, ऐसे कंडीशन में। चलो ऐसे नहीं समझोगे तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या ही के साथ वुड लिखना सही है, क्योंकि ही के साथ विल होता है, तो क्या विल का वुड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो किसकी हो रही है, रिक्वेस्ट की हो रही है। ऐसे कंडीशन में हमें रखना क्या पड़ेगा, शुड ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब इसी को चेंज करके देखो, इस स्ट्रक्चर पे मैं बताने जा रहा हूं, उसको समझो। अगर फ्यूचर का बोध करवा दिया, आई सेल, सेल आई वाले को खाली याद रखना है कि ही सेड टू मी shall I pass the examination। इस सेंटेंस में देखो क्या रिक्वेस्ट हो रहा है, क्या या तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि क्या मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा, क्या मैं परीक्षा, तो यहां जो आई शैल आई है, यह बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की। और यहां जो शैल है वह बात किसकी कर रहा है, रिक्वेस्ट की। दोनों में अंतर है कि नहीं। तो जब रिक्वेस्ट की बात होगी और शैल आई चेंज होगा किस में, ही सी में। अगर शैल आई को बदलते हैं तो पास्ट रेफरेंस देने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये हम पीछे शैल विल में भी पढ़ा चुके हैं, शुड में भी पढ़ा चुके हैं। यानी शुड, वुड, मस्ट, सॉरी शुड, मस्ट और ऑट टू जो पढ़ा रहे थे, उसमें जाकर के ये बात का डिस्कस हमने किया था कि नहीं। इस बात की डिस्कस वहां पे की जा चुकी है, तो वहां से भी देख सकते हो। अब देखो इस सेंटेंस में अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो ही आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ जो शैल आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के आधार पर बदला ही। क्या यहाँ पे हम ही के साथ शुड का यूज कर सकते हैं, ही शुड पास द एग्जामिनेशन, क्या ऐसा बनाया जा सकता है। यह सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होगा वह गलत हो गया। तो ही के साथ यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि यहाँ शुड का यूज नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में ही के साथ हमें क्या रखना होगा, वुड रखना होगा। क्यों, क्योंकि ही के साथ विल का यूज होता है। तो विल का पास्ट रेफरेंस देने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो पास्ट रेफरेंस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो ही के साथ या सी के साथ शुड भी हो सकता है, और ही सी के साथ क्या हो सकता है, वुड भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब शैल आई का अर्थ ही हो या सी हो, और उसके साथ हमें विल रखना है कि वुड। तो ये बात याद रखनी है, दो बातें। पहली बात क्या मैंने बताया कि जब शैल आई से क्या बोध हो, रिक्वेस्ट हो, तो ही सी के साथ क्या यूज करना है, शुड का। ये नहीं सोचना है कि ही सी के साथ विल होता है तो विल का पास्ट रेफरेंस देने के लिए हम क्या यूज कर लें, वुड लगा लें। तो ये बातें याद रखनी है। अगर शैल आई से यह दिखाता हो कि यह टेंस उसका क्या कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में हम याद रखेंगे कि ही और सी के साथ किसका यूज करते हैं, फ्यूचर में। तो शैल आई, ये बातें याद रखनी है। शैल आई अगर फ्यूचर दिखाता है तो ऐसे कंडीशन में ही या सी अगर बनता है तो इसके साथ हम यूज करेंगे किसका, वुड लगाएंगे पास्ट रेफरेंस के लिए। समझ में आ गया ना, पास्ट के लिए। क्यों, क्योंकि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तब यही होता है। तो क्या समझा कि ही सी के साथ शुड भी हो सकता है, और ही सी के साथ यह स्पीच में कॉमन एरर में बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना है। चलो समझ में आ गया। तो वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो बातें हमें याद रखनी है कि वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। पास्ट हैबिट के लिए भी होता है, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट भी दिखाता है, पॉसिबिलिटी के अर्थ में भी हम वुड का यूज कर लेते हैं। और जब वुड का यूज फ्यूचर की बात करता है तो उसके पास्ट रेफरेंस में हम वुड का यूज कर लेते हैं। या अनरियल स्टेट होता है जिसमें अनफुलफिल डिजायर हो, ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव न हो,
उसमें कर लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट यानी इसका सेकंड पार्ट में। तब तक नोट करते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें।